सो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब। कुछ फ्रेजल वर्ब्स मैंने यहाँ पे बताई हैं, उन्हें अच्छे से समझना ताकि वो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। डे टू डे लाइफ की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी सी ऑफ। सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना। सी ऑफ, विदा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम ऑफ एट द स्टेशन। सी ऑफ का मतलब है विदा करना। आई सो हिम ऑफ एट द स्टेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे स्टेशन पे विदा करने गया। विदा करना या मैंने उसे विदा किया। आई सो हिम ऑफ एट द स्टेशन। सी ऑफ का मतलब आपको समझ में आ गया हो। और मैं आपको बता दूं फ्रेजल वर्ब वैसे होती क्या है। सी यहाँ पर एक वर्ब है और ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है। सी एक वर्ब है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन सी ऑफ, जिसका मीनिंग भी बिल्कुल बदल जाता है। विदा करना या किसी भी व्यक्ति को स्टेशन पे छोड़ना। आई सो हिम ऑफ एट द स्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। किसी भी मीटिंग को रद्द करना, किसी भी मैच का रद्द होना, तो वहां पे हम यूज करेंगे कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स रद्द करना। फॉर एग्जाम्पल, कॉल ऑफ द मीटिंग। यानी मीटिंग को रद्द कर दो। कॉल ऑफ द मीटिंग, मीटिंग को रद्द कर दो। तो आई होप कॉल ऑफ का मतलब आपको समझ में आ गया है। कॉल ऑफ मीन्स होता है रद्द करना, निरस्त करना। कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ द मैच। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। और थर्ड नंबर पे अपनी जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप विद। पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। टू टॉलरेट, इसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, टू टॉलरेट या टू बियर। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट पुट अप विद योर एंगर। आई कांट पुट अप विद योर एंगर। मैं अब तुम्हारा गुस्सा जो है वो सहन नहीं कर सकता। बॉस अराउंड, बॉस अराउंड का मतलब होता है रोब जमाना। रोब जमाना या धाक जमाना। बॉस अराउंड, बॉस अराउंड, रोब जमाना। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप बॉसिंग मी अराउंड। यानी मुझ पर धाक जमाना या रोब जमाना बंद करो। स्टॉप बॉसिंग मी अराउंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना। लेट डाउन, निराश करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, आई वॉन्ट लेट यू डाउन। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा, या फिर आप कह सकते हो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। डोंट वरी, आई विल नॉट, विल नॉट को हमने लिखा है वॉन्ट। आई विल नॉट लेट यू डाउन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इसी तरह की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का मतलब होता है समर्थन करना।
या फिर साथ देना। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं साथ देना। फॉर एग्जाम्पल, कम वोट में चाहे जो हो जाए, आई विल स्टैंड बाई यू। आई विल स्टैंड बाई यू। चाहे जो हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा समर्थन करूंगा। कम वोट में आई विल स्टैंड बाई यू। स्टैंड बाई मीन्स होता है समर्थन करना, साथ देना। चलिए गाइस, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूं। सी ऑफ मीन्स होता है विदा करना। आई होप आपको याद हो रही है साथ साथ में। सी ऑफ मीन्स है विदा करना। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स होता है रद्द करना, जैसे मीटिंग का रद्द करना, मैच का रद्द करना। इसके बाद हमने पढ़ा था पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना, सहन करना। बोस अराउंड का मतलब होता है रोब जमाना या फिर धाक जमाना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लेट डाउन। लेट डाउन मीन्स होता है निराश करना। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था, जो कि आखिरी था, स्टैंड बाई। और स्टैंड बाई का मतलब होता है समर्थन देना या फिर साथ देना। तो आई होप आपको सारी फ्रेजल वर्ब्स याद हो गई। इसी तरह की और वीडियोस देखने के चैनल से जुड़ जाइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं, तो आपके एक लाइक से, आपके शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी तरह की और वीडियोस बना पाता हूं। थैंक यू सो मच।